प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु के वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि सुधरने के लिए पहले बात ये है युवकों ने आत्मिक प्रतिरोध शक्ति पाना चाहिए। जैसा अपन शरीर में जो सफेद का जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं अपने शरीर में बैक्टीरिया से लड़ते रहते हैं, बीमारी से बचते हैं, उसी प्रकार आत्मिक बीमारी एक है पाप से लड़ना है। तो आत्मिक जीवन में अपन प्रतिरोधी शक्ति पाना चाहिए। जितना भी पाप करने का संदर्भ या पाप करने की मौका, पाप करने की व्यक्ति मिलने से भी बचे रहना है वो ध्यान करें। और सुधरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब सुधरने वाला पीछे नहीं, आगे रहना चाहिए। सुधरने वाला पहले कलीसिया से जो गलती है उससे निकलना है बाहर आकर, और जो गलती है उसको सुधरना चाहिए। मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली के जैसा अपन जीना चाहिए। कल यहाँ तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि बंद हुए दरवाजे के पीछे ये क्या है? बंद हुए दरवाजे के पीछे क्या है वो देखेंगे। ये दूसरा राजा का ग्रंथ में ये बात लिखा है। देखिए, दूसरा राजा का ग्रंथ 4वां अध्याय, दूसरा राजाओं को ग्रंथ 4 और 4 देखिए, 4 और 4। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। ये देखिए, तू अंदर जाकर और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल दे। द्वार बंद करके, इसलिए द्वार बंद करना चाहिए। तो कौन से द्वार बंद करना चाहिए वो सुनेंगे। अभी सुनिए, आज सार्वत्रिक कलीसिया में जो मसीह की समुदाय में युवक लोग हैं, उनको हमेशा प्रभु के लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा रहता है। हाँ, युवकों में ज्यादा लोग यीशु के लिए मैं कुछ न कुछ करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं पवित्रता से जीना चाहता हूँ और मेरी गवाही अच्छी रहना चाहिए। मेरी गवाही से बहुत सारे लोगों को, बहुत तरह को यीशु में लाना चाहता हूँ। इस प्रकार की पवित्र इच्छा उनके मन में रहते हैं। तो ये मन जो है ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये करने से पहले क्या करना है? तो अपन क्या करना है? अंदर आना है, द्वार बंद करना है। कहां से अंदर आना है? इस संसार जो है, इस संसार से अपन अंदर आ जाना है। इस संसार में से अंदर आना, इस संसार से अलग हो जाना। इसका मतलब अपना हृदय इस संसार में से अलग होना चाहिए। अपना हृदय का द्वार बंद करना चाहिए। किनके लिए? इस संसार की अभिलाषाओं के या पाप की अभिलाषाओं के, और जो अपने आसपास जहां भी देखो पाप करने की साहित्य, पाप के दृश्य, पाप की आवाजें सुनाई दे रहे हैं, तो ये सभी बातों से अपना हृदय क्या करना चाहिए? अलग। इसका मतलब अपना हृदय में पाप की प्रवेश ना होना चाहिए। इसका मतलब हृदय का द्वार बंद करना चाहिए। अरे तुम द्वार बंद करे, कोई भी अंदर आ नहीं सकता। अरे तुम द्वार बंद करे, जब जबरदस्ती से भी जो पाप की अभिलाषा तुम्हें प्रेरणा देने से भी अपन पाप नहीं कर सकते, क्योंकि दरवाजा बंद है। सोच तो आ रहे हैं, लेकिन सोच के द्वारा क्रिया तो नहीं कर सकते। क्रिया नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हृदय में मसीह है। कौन है? हृदय में मसीह है। मसीह का अपना हृदय में मसीह को प्रभु जानकर मसीह को रख लिया है। तो जब अपन इस संसार के लिए अपना हृदय का द्वार बंद करते हैं, संसार में से अपन अंदर आ जाते, इसका मतलब परमेश्वर के चरणों पर आ जाना। अपन परमेश्वर के चरणों पर, तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में आ जाओ। तुम हृदय का द्वार यीशु मसीह के लिए खोलो। ये संसार की अभिलाषाओं के लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए तुम्हारे हृदय का द्वार खोलकर यीशु को तुम्हारे हृदय में स्वागत करो।
और यीशु आने के बाद द्वार बंद करो। इस संसार से अपने किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जो संसार में अगर चले, जो मलिनता अपन हो जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, पाप में चूक जाते, भटक जाते हैं, है ये। तो हृदय में यीशु को स्वागत। जब अपन इस संसार के लिए अपने आत्मिक जीवन में द्वार बंद करते हैं, जब स्वर्ग के लिए द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। क्या है? जब इस संसार को अपन तुच्छ जानते हैं, संसार को अपन पसंद नहीं करते, संसार को अपन घृणा, इसका अपने मन में अपने जो इस संसार से अपने को होना है, खाना जो चीज सिर्फ वही लेते, बाकी संसार से किसी प्रकार का संबंध नहीं, तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा हृदय में यीशु अकेला है। तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का पाप की इच्छा नहीं, किसी प्रकार का संसार की अभिलाषा नहीं है, कमाने का और सुख और भोग से रहने का, सिर्फ यीशु के लिए जीने का हृदय है। हृदय में हमेशा आराधना, स्तुति, धन्यवाद कर रहे हैं। तो तुम हृदय में पाप के लिए, संसार के लिए द्वार बंद करे, जब तुमको स्वर्ग के दरवाजा खुल जाए, स्वर्ग का दर्शन देख सकते, यीशु मसीह की संगति में रहना है, यीशु के चरणों पर अपन बैठना चाहिए। संसार में बैठकर दोस्तों से और आसपास पड़ोसी लोगों से सिर्फ व्यर्थ बातचीत, व्यर्थ बकवास बातें बंद करना, बकवास बातें करना नहीं, उसको बंद कर देना है। तो इसीलिए कह रहे हैं, तो अपने द्वार को बंद करके तुम क्या, मेरे प्रियो प्यारे, मेरे बहनियां, प्यारे मेरे भाई, आप कौन से स्थिति में हैं, आप कौन से योजना में है? संसार की योजना में तो परमेश्वर की योजना, शैतान की योजना में है तो तुम्हारे हृदय में शैतान का कार्य चल रहा है, तो बंद करो, हटाओ हृदय में से उसको, हृदय का द्वार बंद करो। यीशु मसीह की योजना के लिए द्वार को खोलो। यीशु अंदर आने के बाद द्वार बंद कर, दरवाजा बंद कर दो। यीशु के चरणों पर आंसू से प्रार्थना करो, यीशु तुमको स्वर्ग का दरवाजा खोलकर स्वर्ग का दर्शन और सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छे पवित्रता का जीवन और भरपूर आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक जीवन को भर देगा। आमीन। हालेलुया। ये है पहला बात, समझ में। दूसरा बात ये है कि आज ईसाई समाज में एक अलग तरीका, ईसाई समाज में एक अलग तरीका, क्या है वो अलग तरीका? तो आप ये देखिए, इससे पहले अपन सुने, लोग, युवक लोग उसके उम्र में, जवान समय में मसीह की सेवकाई के लिए और मसीह की काम करने के लिए पहले बपतिस्म लेते। बपतिस्म लेने के बाद कैसे रहते हैं? बपतिस्म लेने के बाद जो आरंभ के दिनों, आत्मिक जीवन आरंभ, बपतिस्म लेने के बाद जो कोई व्यक्ति से, कोई या बच्चा या बच्ची से आप पूछो कितने जलन से रहते हैं, मैं बहुत प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं अधिक प्रार्थना, अधिक वचन का ध्यान, वचन का पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, मैं यीशु को मान ले, यीशु को मैं स्वीकार किया हूँ, तो यीशु के नाम से मैं बपतिस्म लिया, मैं बहुत सारे लोगों को यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसे पवित्र भलाई काम की इच्छा उनके दिल में हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। जो बपतिस्म लिए पहले, कुछ युवकों ने बपतिस्म लेने के बाद ये पहले दिनों में परमेश्वर की सेवा के लिए और भलाई काम करने के लिए बहुत तमन्ना से रहते, उसमें से और सेवकाई करने के लिए भी कुछ लोग रहते। तो यहाँ पर एक दंग होने, एक विचित्र तरीका यह है कि जो कुछ युवकों ने उसके जवान समय में बपतिस्म लेने के बाद पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं, और कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी को भी छोड़ दे रहे हैं, उद्योग को छोड़ दे रहे, और कुछ जवानों ने ऐसे कर रहे हैं कि शादी या विवाह से दूर रह रहे हैं। जब या ऐसा करने से पहले उनके माता पिता का मन दुख हो रहा है, क्योंकि माता पिता ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा या बेटी अच्छे समय में बपतिस्म लेना है, जवान समय में चुक जाना नहीं, अच्छे जवान में, युवक उम्र में उन्होंने बपतिस्म लेना, प्रभु के लिए खड़े रहना बोल के माता पिता को रहता है। लेकिन
यहाँ पर बपतिस्म लेने के बाद आज बहुत लोग ऐसा काम कर रहे, पढ़ाई को छोड़ दे रहे। हाँ, मैं पढ़ाई को छोड़ देता हूँ, प्रभु की सेवा करूँगा। तो जब तक जो किए हैं पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं, और कुछ लोग उद्योग को या उसकी नौकरी को छोड़ दे रहे हैं। वो सरकार का होने दो तो प्राइवेट का होने दो, उसको छोड़ दे रहे। और कुछ जवान ऐसे कर रहे हैं कि ब्याह नहीं करना, मैं बपतिस्म लिया हूँ, मैं यीशु के लिए पवित्रता से रहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है मैं किसी से मिलना नहीं, किसी से किसी स्त्री या पुरुष से मैं ब्याह नहीं करूँगा। स्त्री ऐसे सोचते हैं, पुरुष को नहीं, पुरुष सोचते हैं किसी स्त्री से मैं ब्याह नहीं करूँ। ऐसा तो यहाँ पर बहुत गलत तरीका है, यहाँ पर भटक जा रहे हैं। क्योंकि अभी अपने को ऐसे लोगों के, मेरे प्रियो प्यारे बहनियाँ प्यारे भाई, आपके लिए एक वचन पवित्र बाइबल में है। ये देखिए, प्रेरितों के काम में अपन देख सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग रहता है, इसीलिए प्रभु को पहले ही मालूम है। 18 और 24 प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 वचन को अपन देखेंगे। 24 वचन को देखिए, प्रेरितों के काम 18 और 24 वचन में अपुल्लो के बारे में क्या करे देखिए। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया, देखो जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसस में आया। ये देखिए, अपुल्लोस नामक एक जवान है, एक यहूदी, यहूदी वाले हैं। अपुल्लोस इनका नाम, इनका विशेषता क्या है मालूम? अपुल्लोस का, इन्होंने विद्वान पुरुष और शास्त्रों को, पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता था। इसका मतलब वो ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है और शास्त्र, पवित्र शास्त्रों पर ही उनको ज्ञान है। विद्वान पुरुष का मतलब जो बहुत पढ़े हुए है। कौन? अपुल्लोस पढ़े हुए है, फर्स्ट क्लास है या नहीं? तो पढ़ाई में बहुत फर्स्ट, विद्वान है, एकदम विद्वान, बहुत अच्छी पढ़ाई किए है अपुल्लोस। और पवित्र शास्त्र, इसका मतलब वचन में भी बहुत ज्ञान है। या इस संसार के पढ़ाई में और महाप्रधान की पढ़ाई में, जो संसार की पढ़ाई में विद्वान है और पवित्र शास्त्र वचन को जानने में भी विद्वान या ज्ञानी है। लेकिन इन्होंने क्या करे है? इन्होंने परमेश्वर को भय और भक्ति माने हैं। तो इतना विद्वान और पवित्र शास्त्रों को जानने वाले अपुल्लोस ने यीशु मसीह की सेवकाई के लिए आए हैं, यीशु मसीह के सेवकाई के रहे। तो अभी देखिए, पौलुस का सहभागी है, तो बहुत सेवा करे है अपुल्लोस। लेकिन अपुल्लोस ने पढ़ाई को छोड़ दिया नहीं। अपुल्लोस बहुत पढ़े हैं और पवित्र शास्त्रों का ज्ञान भी है। तो उन्हें यहोवा को भाई मानने की जरूरी क्या है? और यहोवा को भाई मानकर उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान के द्वारा सेवकाई करे है और बहुत लोगों को मसीह में लाए हैं अपुल्लोस। तो आप क्या बोलते हैं? आपका जवाब क्या है मेरे प्रियो? क्या अपुल्लोस अनपढ़ है? पढ़ के है, उनका पढ़ाई विद्वान है, पवित्र शास्त्रों का ज्ञान उनके पास है, यहोवा को भाई मानकर प्रभु की सेवा करे है, छोड़े नहीं। और कुछ लोग ऐसा बात करते हैं कि नहीं, इस संसार में धन दौलत और संपत्ति और किसी प्रकार का नाम, ये सब के ऊपर मन नहीं लगा। धन अपने को मुझे मत चाहिए। कुछ लोगों का, युवकों का मन ऐसा है, अपन धन से दूर रहना है, सिर्फ अपने को जितना धन की जरूरी है सिर्फ खाने के लिए, बस उतना है। किसी प्रकार का धन मत चाहिए, अपने को समाज में अच्छे ऊंचे बड़ाई नाम भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा सोचते। ठीक है, फिर अभी तुम्हारे पास धन नहीं है तो प्रभु की सेवा कैसे करते हो? सिर्फ खाने के लिए, हर दिन 3 बार खाने के लिए पैसे हुए तो बस है, फिर सेवा कैसे करते हो? सेवकाई करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए, जब खर्च के लिए तो पैसे की जरूरी है या नहीं? तो धन रहना चाहिए। सुनो, ईसाई लोग ही बहुत संपत्ति, बहुत धन रहना, ईसाई लोगों के पास ही बहुत धन रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो धन को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने पढ़े हुओं को भी सेवा में इस्तेमाल करे है, अपुल्लोस के जैसा और दानियल के जैसा। अनपढ़ लोगों को भी परमेश्वर उनकी सेवा में उपयोग करे है। उसी प्रकार गरीबों को परमेश्वर उपयोग करे है
अमीर लोगों को भी परमेश्वर उपयोग करते। इब्राहिम कितना धनी है, दाऊद धनी है, सुलेमान राजा तो धरती में किसके पास भी उतना धन संपत्ति सोने चांद नहीं थे, उनके पास है। सुलेमान राजा को भी सेवा में उपयोग करे। तो परमेश्वर पढ़े हुए लोगों को इस्तेमाल करते, अनपढ़े लोगों को जो धन है उनको भी उपयोग करते, सेवकाई के लिए जो उसके धन खर्च करना चाहते उस लोगों को, उन लोगों को उपयोग कर लेते, और जो अमीर गरीब है उनको भी परमेश्वर उपयोग करते। और यहाँ पर आप और एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई को छोड़ दिए, समझो अगर तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम पढ़ाई से दूर हो गए, तो तुम तुम्हारे साथियों को, इसका मतलब तुम तुम्हारे कक्षा में जो छात्र है, तुम्हारे दोस्तों को सुसमाचार प्रचार करने की मौका तुम मिस हो गए है, यानी अगर तुम कॉलेज को जा रहे, तुम जवान समय में, अच्छा तुम इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, +1 +2 में तुम बपतिस्मा लिए, तो तुम प्रभु के सुसमाचार तुम्हारे कक्षा के लोगों को बता सकते हैं, यानी तुम्हारे दोस्तों को यीशु के बारे में बता सकते हैं। तो तुम पढ़ाई दूर करने से, पढ़ाई को छोड़ देने से एक अच्छे मौका तुम दूर कर लिए। अब जो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करते जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे पड़ोसी जो है, सह नौकरी करने वाला, तो सहोद्योग लोगों को तुम सुसमाचार बोल सकते, तुम्हारे मालिक को भी एक दिन सुसमाचार बोल सकते हैं, है यानी। तो तुम वो नौकरी छोड़ देने से वो कंपनी जो है, वहां पर तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आत्माओं को ये उनके राज्य में लाने की योजना प्रभु की हो, तो तुम तुम्हारे हाथ से वो अच्छे मौका को नष्ट कर लेते। तो नौकरी में है, नौकरी करते रहो, उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार करते रहो। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के द्वारा पढ़ते रहो, और तुम्हारे दोस्तों को कॉलेज में, और तुम्हारा अध्यापकों को, शिक्षक को भी सुसमाचार प्रचार करने की मौका प्रभु देगा। हालेलुया, आइए ने मैं तो, मेरा वृत्ति तो ये है, मैं तो पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ, तो मैं तो बहुत मेरे पड़ोसी, दूसरे टीचर्स को, दूसरे अध्यापक शिक्षकों को, और मैं बहुत सारे छात्रों को सुसमाचार बताया मैं, तो आपको भी इसे मौका मिलेगा। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं, नौकरी छोड़ना नहीं। अब यहाँ पर ये बोलते हैं, नहीं जो पेतरुस और यूहन्ना तो अनपढ़ है, उन्होंने जो मछली पकड़ने वाला है, तो लेकिन उसका जीवन का काम छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले। तो ठीक है, उसको तुम देख रहे हैं, छोड़ दिया और यीशु के पीछे चले हैं, लेकिन तुम दानियल के बारे में क्यों नहीं देख रहे, यूसुफ के बारे में? यूसुफ तो मंत्री है, दानियल भी मंत्री है, दानियल महाज्ञानी है। दानियल का ग्रंथ देखिए, ये आखिरी दिनों में, इस अंत दिनों में अपने को सारे प्रकार का ज्ञान जरूरी है, सिर्फ पवित्र बाइबल का नहीं, संसार का ज्ञान भी होना चाहिए। सुसमाचार के लिए सब कुछ उपयोग करना है, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ पाप नहीं करना, आज्ञा को इनकार नहीं करना, पाप नहीं करना, सब कुछ सुसमाचार के लिए अपन कर सकते हैं। दानियल का ग्रंथ 12 अध्याय 4वां वचन देखिए, 4 का वचन, दानियल 12। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ और ढूंढ करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाए। ये देखिए, ज्ञान बढ़ जाए कब? अंत समय। ये समय में ज्ञान, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी नौकरी, जो सब समय क्या होना चाहिए, वो ज्ञान से तुम सुसमाचार प्रचार सकते। सुसमाचार के लिए सिर्फ कभी तो वो पढ़ाई, जो नौकरी उपयोग में आएगा। तो दानियल मंत्री है, प्रधानमंत्री, यूसुफ मंत्री है, वो लोगों यीशु मसीह की सेवा की है, उपयोग करे है। पेतरुस यूहन्ना अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन उपयोग करे। तो तुम अनपढ़ को क्यों देख रहे, पढ़े हुए और धनी लोगों को क्यों नहीं देख रहे? और एक कैटेगरी है ब्याह से दूर रहना। ब्याह से दूर रहने से आज अपने समुदाय में, ईसाई समाज में, आज परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक यूहन्ना की जरूरी है, एक एलिया की, मूसा की, पौलुस की, शमूएल, ऐसे श्रेष्ठ भक्त लोगों की जरूरी है। ये भक्त लोग कैसे आएगा? तो युवक लोग अच्छे तरह से बपतिस्मा लेकर ब्याह करने से उनके द्वारा परमेश्वर संतान देगा। वो संतान में कुछ लोगों को परमेश्वर उनका गर्भफल को, जो बच्चों को शमूएल, मूसा, एलिया और उसके जैसे बनाएगा, बच्ची तो एस्तेर, हन्ना, प्रिस्किल्ला के जैसे बनाएगा, है या नहीं? अगर तुम ब्याह से दूर रहने से भक्त लोग कहाँ से आएंगे, है या नहीं? भक्त लोग कहाँ से आएंगे?
तो जवानों, मेरे प्रियो, आपका आपके लिए ये संदेश है मेरे प्यारे बहनियों भाई। आप पढ़ाई को छोड़ना नहीं, नौकरी को छोड़ना नहीं, ब्याह से दूर रहना नहीं। पढ़ाई करते रहो, वो ज्ञान से तुम सुसमाचार को उपयोग करो तुम्हारा पढ़ाई करना। नौकरी करते रहो, आते धन से सेवा करते रहो, और ब्याह करो। ब्याह करके परमेश्वर को भय और भक्ति मानने वाला संतान को जन्म दो। प्रार्थना करो और संतान को जन्म दो। उस संतान को यीशु मसीह में, बचपन से यीशु मसीह में भय मानने की भक्ति उनको सिखाओ, शमूएल के जैसा। समझ में? जब एक मूसा, शमूएल और उस भक्त लोग तैयार होते, भक्त लोग तैयार होने की कारखाना ये है ब्याह, है या नहीं? अन्य जाति लोगों से शमूएल, मूसा तो तैयार नहीं होगा। तो ब्याह से दूर नहीं रहना, पढ़ाई को छोड़ना नहीं, नौकरी को छोड़ना नहीं। समझ में आई? तो ये है दूसरे बात। पहले बात क्या है? अपन ईसाई समाज में आज युवक लोगों को परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है, तो हृदय का द्वार संसार के अभिलाषों के लिए बंद करना है। यीशु मसीह के लिए हमेशा हृदय का द्वार खोल कर रहना है, यीशु से संगति करते रहना है। दूसरा बात यह है कि युवकों, तुम पढ़ाई तो बपतिस्मा लिए मैं प्रभु की सेवा करना हूँ, मुझे पढ़ाई मत चाहिए, नौकरी मत चाहिए, ऐसे बातें मत करो। ब्याह से मैं दूर रहता हूँ, नहीं। ब्याह, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, बाद में ब्याह कर लो, यीशु के लिए, संतान को यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, पवित्र योजना, यीशु की पवित्र योजना, सत्य के लिए अच्छे अच्छे बच्चों को जन्म दो। ये है संदेश। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के लिए तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक लोगों के मन में प्रभु इस संदेश को फल फलाओ प्रभु, और कल मिलते जब वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से हम हृदय का, इस संसार की अभिलाषाओं के हम हृदय का द्वार बंद करके स्वर्ग के दर्शन देखने के लिए द्वार खोल कर रहने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से बपतिस्मा लिए जो तुम्हारे प्यारे प्रभु बेटा या बेटी जो है जवान समय में वो लोग पढ़ाई करना है अच्छे तरह से, पढ़ाई में विद्वान रहना पौलुस की जैसा, नौकरी में भी अच्छे तरह से प्रभु दानियल के जैसे, यूसुफ के जैसा अधिकारों से, मालिकों से अच्छे बड़ाई नाम लाना चाहिए, और ब्याह करके प्रभु अच्छा मूसा, हरून, एलिया के जैसा पौलुस के जब भक्तों के जन्म देने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह का पवित्र आत्मा सहाबा इस दिन से लेकर प्रभुवान तक सारे भक्तों को, विशेष रूप से सत्य को हमेशा स्वीकार करके सत्य के अनुसार चलने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ, आमीन।